एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड टाइटल में ना आपने सही पढ़ा है कि हम लोग बाय कर रहे हैं, हम लोग यानी कि मेरी फैमिली बाय कर रहे हैं हमारी थर्ड न्यू कार। एंड इसके पीछे ना बहुत बड़ी कहानी है कि भाई तीसरी कार फैमिली में क्यों आ रही है, जबकि चलाने वाले दो हैं, पापा और मैं। मम्मी को आती नहीं है कार, टफी को हमने सिखा नहीं रखी है कार चलानी। बट जो वो कहानी है ना, वो धीरे धीरे आपको फ्यूचर वाली वीडियोस में या फिर इस वाली वीडियो में ना मैं आपको बता दूंगा कि तीसरी कार की क्या लोड है। और इससे पहले ना मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। भाई मेरा नाम है यश, मेरी ना 22 साल की उम्र है। मतलब यूट्यूब पे ना वीडियोस तो बहुत पहले से डाल रहा था, बट जो मेरा चैनल उठा था ना, वो उठा था जब हमारे घर वरना आई थी। और आज तक ना मैंने कभी भी ना कंटेंट के लिए कार नहीं बाय करी, वरना नीड थी फैमिली की इसलिए बाय करी। जब तो पता भी था कि यूट्यूब पे वीडियोस भी डालनी है कार से रिलेटेड। पहले तो मैं कुछ भी डाल देता था, बाल बूल कटवा रहा हूँ, खाने पीने की कुछ भी डालता था, ठीक है। फिर इस साल हमने ली थार। थार तो एक वही था कि भाई लेनी है, एक वो था ड्रीम जिसे कहते हैं ना। और उस टाइम भी ना ये नहीं था कि कंटेंट के लिए, क्योंकि यार उस टाइम ना थार यूट्यूब पे भरी पड़ी थी, कुछ कंटेंट नहीं निकलना था थार से। बट जैसे मैंने आपको बताया, आज तक ना कंटेंट के लिए कार नहीं ली है। और जो ये वाली कार आ रही है ना, ये भी कंटेंट के लिए नहीं है, ये भी बिजनेस की ही है कार। मतलब कि जो हमारा काम है उधर ही ज्यादातर ये यूज होएगी। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये पहली ऐसी कार होगी कि जो हम टॉप मॉडल नहीं ले रहे हैं। मतलब ये कोई फ्लेक्स नहीं है। बहुत लोगों को होता है ना कि भाई नीचे वाला मॉडल नहीं लेना, बाहर से तैयार नहीं कराना। मेरी फैमिली की भी ना यही सोच है कि नीचे वाला मॉडल नहीं लेना, टॉप या फिर ज्यादा से ज्यादा सेकंड टॉप, बट उससे नीचे नहीं, क्योंकि फिर वो ये बाहर छिड़वाने में मतलब कि मानते नहीं है। तो एक तरह से ना आप ये मान लो कि बेस मॉडल होगा या फिर उससे ऊपर वाला मॉडल होगा, बट टॉप या सेकंड टॉप नहीं होएगा। एंड प्रीमियम हैचबैक होगी, इसकी बात अभी मैं बाद में करूंगा। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है भाई, ये होगी कार मेरे नाम। मतलब कि जो इससे पहली वाली कार है ना, वो है मम्मी के नाम। जो ये वाली कार होगी आपके भाई के नाम होगी। मेरी पहली अर्नड कार होगी, इसके मतलब पैसे उसे मैं नहीं भरने, सब कुछ मेरा ही है इसमें। तो इस वजह से ना मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई कि ये कोई ऐसे जितनी बड़ी कार नहीं है, बट मेरे लिए तो बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि ये आती है प्रीमियम हैचबैक में। अब आप लोग समझ जाना। बट यार आज की वीडियो में ना मैं एक बार देखने जा रहा हूँ कि भाई कौन सी कार लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। क्योंकि ना मैं 4-5 कारों में ही भाई फंसा हुआ हूँ। क्योंकि जो ये सेगमेंट है ना, इसमें मेन ना यही कारें हैं। जैसे एल्ट्रोज होगी, i20 वगैरह होगी, तो देखते हैं भाई क्या सिस्टम रहता है। बट जो मेरा मन है ना, वो है कि एक बार टाटा एल्ट्रोज देखूं भाई। उसकी बहुत ही हाइप देख रहा हूँ मैं आजकल। और उसमें जो डार्क एडिशन है वो तो शायद मेरे बजट के भी पार जाएगा, बट देखते हैं एक बार टाटा जाके। बट मैं आपको ना एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ भाई, ज्यादा से ज्यादा ना आप 3 वीडियो देखेंगे कि भाई मैं सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि यार वो भी सेटिस्फेक्शन के लिए देखनी पड़ती है। अगर मैं 8-9 लाख रुपए खर्च रहा हूँ, मैक्सिमम 10 लाख रुपए खर्च रहा हूँ, तो बनता है कि भाई टेस्ट ड्राइव वगैरह लूं, क्योंकि एल्ट्रोस तो मैंने आज तक चलाई भी नहीं है। बट जो चौथी वीडियो आएगी ना, या फिर मैक्स टू मैक्स 5वीं वीडियो, वो आपको डिलीवरी वाली वीडियो ही दिखेगी। कोई खींचने वाला काम ही नहीं है भाई, क्योंकि ना हमें चाहिए इमरजेंसी में कार, एकदम ही सडन प्लान बना है। और आज मैं जा रहा हूँ जोंटी के साथ, स्मार्ट वॉइस पीछे बैठा है डब्बा। अब देखते हैं क्या सीन रहता है भाई, क्या नहीं। भाई तेरे को क्या लगता है इस बजट में कौन सी कार लेनी चाहिए? पंच, टाटा पंच सही में भाई? तेरे को i20 ठीक है, i20 मन तो मेरा भी है, बट देखते हैं यार हुंडई कल परसों जाएं, कब भी जाएं, जैसा भी हुआ। ये देख लो गाइस, क्लोज कॉल बच गए। अभी इसका और भी हम चल जाता, अभी हुंडई जाना पड़ जाता गाइस। बट ठीक है भाई, i20 का ना मन मेरा भी है देखो एसच, क्योंकि भाई मैं हुंडई ही चला रहा हूँ। एंड एक और बात, लेंगे तो पेट्रोल लेंगे, डीजल का तो एसच मन नहीं है। बाकी तो एल्ट्रोज में डीजल चला के देखूंगा। अभी मैं टाटा के शोरूम में ही जा रहा हूँ, क्योंकि ये सीन है कि लेनी तो देखो 110% है, इसी हफ्ते लेनी है। अगर साथ के साथ भी कोई पसंद आ गई, साथ के साथ ही मिल जाए, तो वो भी ले लेनी है। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं टाटा के शोरूम में। भाई देख रहे हो, टाटा तो टाटा है। आपको ऐसे लग रहा होगा कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आ चुका हूं मैं, बट ऐसा नहीं है। नमस्कार। ओए होए 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 सडैन। बट कोई ना जी, अब तो थोड़ी ऊंची सी हैचबैक ले लेंगे भाई। वही तो, अरे खाली शोरूम नहीं है, इधर बिल्डिंग अलग है, देख। भाई इधर तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये देख लो, ये सामने सेल्स वाले हैं, कोई आ ही नहीं रहा। हमें आना पड़ा उनके पास, वो नहीं आए हमारे पास। देख रहे हाल, कस्टमर सर्विस ना इनकी इम्प्रूव नहीं हुई है। कैसी अंदर से? ये बढ़िया है यार गाड़ी। एम्बिएंट लाइट देख, नीचे भी है। दरवाजा बंद करके देख इसको, तब। और भाई ये है एल्ट्रोस का इंटीरियर। यार ये टॉप मॉडल नहीं है क्या एल्ट्रोस का? है ना? नहीं, टॉप मॉडल में तो ये हाफ डिजिटल आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
ये सेकंड टॉप मॉडल है भाई एल्ट्रोस का। बट जो बढ़िया चीज लग रही है ना, ये देखो एम्बिएंट लाइट यार, खतरनाक। और टाटा की कार्स का वो देख रहे हैं जैसे डोर बंद करते हैं हम भाई, ऐसा नहीं लग रहा कितनी महंगी कार का बंद कर रहे हैं, मतलब भाई बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। हाँ बट मुझे तो ना यार एम्बिएंट लाइट से प्यार उठ है, क्या कलर है यार। भाई सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ये पंच भी है, देख सकते हैं। बट यार मेरा मन नहीं है, पता नहीं क्यों इसके ऊपर। मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देख रखी हैं, बल्कि बना भी रखे हैं इसकी वीडियोस। मेरा मन है एल्ट्रोस पे, अगर मैं टाटा पे जाऊं। बट जो एक अभी दिक्कत आ, चलो दिखते ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो में ना आप एंड तक बने रहना। भाई ये है कोटेशन, और हम कौन सा मॉडल देख रहे हैं, XE तो मिल ही नहीं रहा, मना कर रहा है ना। XE प्लस का पेट्रोल 659,900, मतलब कि 6,60,000 का ना एक्स शोरूम है ये। और ऑन रोड कितने का पड़ेगा ये, उत्तर 7,70,000 का बेस मॉडल। भाई अभी तो फिलहाल ना हम 10-15 मिनट से ना टेस्ट ड्राइव की वेट कर रहे हैं एल्ट्रोस की। बट आप एक चीज़ देखो भाई, कस्टमर ही नहीं है कोई यार, खाली पड़ा है शोरूम टाटा का। डीजल के साथ अगर पेट्रोल चला रहे हो ना तो बहुत जमीन आसमान का फर्क लगता है। इसकी क्लेम माइलेज कितनी था सर आपने? क्लेम माइलेज है 18.47। अच्छा क्लेम ही इतनी है तो देगी तो 15 तक की। 3 बंदे ठीक बैठे हो, कंफर्टेबल है हमारा तो बट मेन वही है, आगे बैठना है। एसी तो इफेक्टिव है, बढ़िया है एसी, जरूर ठंडा कर दिया। चलाने में इनिशियली थोड़ा बहुत तो है ही लैग। 1.2 लीटर इंजन है ना सर, 86 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। 86 टर्बो है ना ये? नहीं नॉन टर्बो। टर्बो की तो बिल्कुल माइलेज नहीं है इसकी, हमने तो माइलेज देखनी है, लोकल चलना है। टर्बो में 1.2 लीटर में फिर 110 PS देगा। मतलब परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, मतलब एक कार ना आप कह रहे हो परफॉर्मेंस के लिए, जैसे Performance आपने के लिए पहले टर्बो है। पहले कौन सी कार ड्राइव करते हैं? मैं तो थार और वरना, तो तभी तो ये वो वैसी लग रही है ना कि अगर हम थोड़ी सी है वो उसके करेंगे according है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब वो तो बनती कम भी है, प्राइस भी तो यही है, वो तो अलग ही सेगमेंट है, परफॉर्मेंस वाइज नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज नहीं है। और हमें तो देखा है परफॉर्मेंस वाइज चाहिए भी क्या, अल्ट्रोस में परफॉर्मेंस देखनी है, फिर टर्बो। टर्बो उसमें ये एवरेज नहीं है, फिर ये भी परफॉर्मेंस वाली चक्कर किसी है। कार में नहीं आएगी माइलेज तो फिर। नहीं मतलब डीजल में वो ही है, जैसे वरना है उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, एवरेज भी दे देती है। हाँ 25 तक की हाईवे पे एवरेज, डीजल में तो यही देती है। डीजल में तो दे देती हैं। एक तो 3 सिलेंडर में थोड़ा वो रहता है ना, रिफाइनमेंट का भी। ना सर, जैसे टाटा पे जितने भी ज्यादा जो कस्टमर्स है टाटा के, वो ज्यादा हैवी इंजन्स वाले ही हैं। अच्छा मेन तो मैं तो खुद ये इसलिए सोची थी बिल्ड क्वालिटी वैसे, और तो कोई रीजन नहीं था। सेफ्टी तो बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर जब बॉडी हैवी हो जाती है ना, तो वो तो है mileage ही। decrease हो जाता है। हाँ बिल्कुल यही तो। सस्पेंशन बहुत बढ़िया है यार। हाँ सस्पेंशन बहुत बढ़िया बहुत है, प्यारी है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, इंटीरियर भी प्यारा है। मोड भी है क्या भैया, पावर मोड, इको मोड? Economy drive हाँ, mode ये activated. इससे एवरेज अच्छी City आएगी। drive mode activated. अच्छा अभी तो सिटी में चला था, सिटी आ गया, सिटी में ही चला था। इकोनॉमी कर, इकोनॉमी कर दूं? इकोनॉमी ज्यादातर तो इकोनॉमी Economy drive mode activated. फर्क ठीक है। है, इकोनॉमी में फर्क है, यहाँ से राइट साइड लग रहा है फर्क। City drive mode सिटी activated. फर्क है। लगाती थोड़ा पंजे में फर्क आया। बट वही है कि जैसे इसके सेगमेंट में बलिनो की बात करें, उनमें एवरेज बढ़िया मिल जाती है बस, है ना। हर ब्रांड की स्पेशलिटीज होती हैं। ये तो कंपैरिजन में ये नहीं है कि कोई अच्छा है कोई बुरा है। बिल्कुल सही। अब मारुति और नेक्सा एक ही है, सिस्टर कंसर्न है दोनों, बट ये कि उनमें माइलेज ओरिएंटेड है वो, अच्छा उसमें माइलेज ज्यादा रहेगी। अब टाटा में सेफ्टी ज्यादा है, तो सेफ्टी वाइज आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा टाटा के लिए। आपका नेम क्या है वैसे भैया? साहिब। साहिब। हाँ जी। भाई भैया को इतनी ज्यादा नॉलेज है ना, मतलब बढ़िया। कि जैसे जो हमारी इमेज बन रखी है ना टाटा को लेके, बट सर, भैया पहले को थी बहुत वो। ज्यादा नहीं, आपको सच में अच्छी नॉलेज है। नहीं मैं तो बोल एक्चुअली रहा सर, मैं पहले ना ऐसे मतलब ब्रांड में था, मैं अच्छा। टाटा में आया हूँ क्योंकि टाटा का फ्यूचर दिख रहा है इंडियंस का। ईवी में तो ये हाँ जी, टाटा ही है। बहुत है भाई, ये देख भाई इसका। ग्लव बॉक्स कितना बड़ा है इसका, गोल्ड ग्लव बॉक्स है। जबरदस्त है यार। बहुत जबरदस्त है ग्लव बॉक्स इसका। बस अगर एवरेज थोड़ी 20 तक की होती ना क्लेम, तो थोड़ा समझ रहे हैं। अब जैसे 18 तो बता रहे हैं क्लेम है, सिटी में बतानी कितनी देगी यार। 15-16 प्रैक्टिकली बात है। हाँ, 14, practically 15 से above इस टाइम पे ट्राई सिटी में कोई कार नहीं देती माइलेज। पेट्रोल चाहे तो वो- नहीं देती, नहीं देती। चाहे वो 1.2 लीटर इंजन है, चाहे 1.5 है। पेट्रोल में इससे ऊपर माइलेज है ही नहीं। 1.5 की तो और कम है, 12 की।
तो भाई टाटा से तो अब हम बाहर आ चुके हैं, बेस मॉडल भी ना मैंने इसका देख लिया है। बट ना मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ भाई, चाहे कार छोड़ो बट जो सेल्स पर्सन था ना भाई, इतना जेन्युइन बंदा मैंने आज तक नहीं देखा भाई। उससे जो नॉलेज भाई, मतलब हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे भाई टाटा से। मतलब जो सेल पर्सन था ना यार, मैं अगेन ये बोलूंगा बहुत ही बढ़िया था। बट अब बात करें ना भाई कार की, तुम बताओ भाई अपना फर्स्ट इंप्रेशन पहले तो। कार बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं कोई है। नेगेटिव पॉजिटिव तो मैंने टेस्ट ड्राइव में बता दिया। थोड़ी आवाज है इसमें, इंजन की आवाज है बस यार, और कह लेंगे बाकी फिट एंड फिनिश का तो बाकी गाड़ी सही है। ओके गाड़ी बाकी यार लेग स्पेस बहुत सही थी पीछे जो सारा कुछ सही था, शॉकर वगैरह, सस्पेंशन, गाड़ी के थर्ड आवाज तो वरना भी नहीं है भाई हुंडई है फिर टाटा की जो मेन यूएसपी यही है, बिल्ड क्वालिटी। अब ना मैं आपको बताता हूँ भाई, पॉजिटिव तो देखो मैंने आपको ना हाँ टेस्ट ड्राइव में बता दिया पॉजिटिव तो। नेगेटिव जो मुझे लगे ना 2-3 ही लगे। मेन तो यार इंजन रिफाइनमेंट कम थी, पेट्रोल ही नहीं है, डीजल पे मैं नहीं जा रहा हूँ। बट जो इनका पेट्रोल है वो है 3 सिलेंडर इंजन। एंड जो फिट एंड फिनिश है ना, कहीं कहीं जगह पे ना मैंने नोट करी भाई, फिट एंड फिनिश अप टू द मार्क तो नहीं थी। क्योंकि चलो वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई टाटा है, कोई बात नहीं। बट यार जो इम्प्रूव कर रहे हैं ना, बहुत ही इमेंसली इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई टाटा से। बढ़िया लग रही है मुझे तो एल्ट्रोस। बाकी तो यार देखते हैं क्या सीन बनता है क्या नहीं। अभी 2-3 कारें और है मेरे माइंड में। बट जैसे मैंने आपको बताया भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं 4 वीडियो डालूंगा। ये है 4 ही हो गया, 3 हो गए थे। बट जो 5वीं वीडियो आएगी ना भाई, वो सीधा आएगी डिलीवरी की वीडियो, क्योंकि मैंने लेनी है जल्दी कार। एंड यस, एक और नेगेटिव मैं आपको बताता हूँ, इसकी एवरेज भाई कम है, 13-14 की है, जो मुझे पर्सनली तो भाई कम लगी। 13-14 की यार सिटी में थारी हमारी 10 की दे रही है, ये भी 13-14 की देगी, तो समझ लो ना, थोड़ी सी वो दिक्कत वाली बात है। बट देखते हैं भाई क्या सिस्टम रहता है क्या नहीं। एंड अवेलेबिलिटी की बात करूं, 1 महीना ये कह रहे थे, बट वो यह हो तो जब एक हो जाती है ना फाइनल की भाई चाहिए तो अवेलेबल करा ही देते हैं। तो बोलने वाली बातें होते हैं 1 महीना 2 महीना। बट ठीक है, फिलहाल ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना लाइक जरूर करना। एंड आगे की भी ना सीरीज में बने रहना। जैसे मैं अब फिर से मैं यही बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई 3-4 वीडियो होंगी। 5वीं वीडियो आपको मिलेगी डिलीवरी की वीडियो, बहुत ही तगड़ा सरप्राइज ऑन द वे है। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।